हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, और आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग का सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं। कैसे बाइंड करता है, क्या होता है बाइंडिंग करने के बाद, और ये क्या होता है आफ्टर ड्रग के बाइंडिंग, और क्यों बाइंड करता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग हैव एफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन। जो ज्यादातर हमारे ड्रग हैं, ठीक है, उनका एफिनिटी रहता है किसके लिए, प्लाज्मा प्रोटीन के लिए। मोस्ट ऑफ द ड्रग हैव एफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ बाइंड करने के लिए जितने भी ड्रग है, ज्यादातर ड्रग का एफिनिटी रहता है, उत्सुक रहते हैं, वो आराम से बाइंड कर जाते हैं और जल्दी बाइंड कर जाते हैं, और वो चाहते हैं बाइंड करना किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। गेट रिवर्सिबली बाउंड टू दिस। और कैसे ये बाउंड करते हैं, रिवर्सिबली बाउंड करते हैं। कैसे, रिवर्सिबली मतलब एक बार ये प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, इसके साथ कोई हमारा ड्रग डी बाउंड हो गया, तो ये बाइंड तो हो गया है, लेकिन ये फिर थोड़ी देर बाद ये रिलीज भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिवर्सिबली बाउंड होता है। ठीक, एल्बुमिन इज मोर अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। जैसा कि हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन में देखे थे कि जो हमारा एल्बुमिन है ये सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन का परसेंटेज रखता है। ठीक है, एल्बुमिन सबसे ज्यादा ये परसेंटेज में है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में। ठीक है, तो ये जो एल्बुमिन है ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, मोर अबंडेंट इन प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, एंड एसिडिक ड्रग जनरली बाउंड टू इट। जो भी एसिडिक ड्रग है हमारा, ड्रग जो होते हैं वो एसिडिक बेसिक होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, तो जो भी एसिडिक ड्रग है हमारा वो किससे बाइंड करता है, ये एल्बुमिन से बाउंड करता है। ठीक है, ज्यादातर, ऐसा नहीं है कि वो बेसिक से नहीं बाउंड करेगा, ज्यादातर एल्बुमिन से बाउंड करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे पूछ सकता है, एसिडिक ड्रग्स आर जनरली बाउंड टू, ऑप्शन में रहेगा एल्बुमिन। ठीक है, तो आपको लगा देना है एल्बुमिन। ठीक है, बेसिक ड्रग्स जनरली बाइंड टू। जो बेसिक ड्रग होते हैं, एसिडिक तो होते हैं एल्बुमिन से बाइंड, और जो बेसिक है वो किससे बाइंड करते हैं, तो वो बेसिक वाले बाइंड करते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। बेसिक वाले किससे बाइंड करते हैं, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें बेस वाले याद रखिएगा, बेस वाले किससे बाइंड करेंगे, एसिड से। ठीक है, तो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बेस वाले ड्रग बाइंड करते हैं। डिफरेंट ड्रग है डिफरेंट बाइंडिंग कैपेसिटी। जो भी ड्रग है, ठीक है, जिस ड्रग को हम लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर जो भी ड्रग है उसका डिफरेंट बाइंडिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारा ड्रग 100% ही प्रोटीन से बाइंड करे, हो सकता है कुछ 10% करे, हो सकता है कुछ 70% करे, हो सकता है कुछ 90% करे। तो अलग अलग ऐसे बाइंडिंग कैपेसिटी है हर एक ड्रग की। ठीक है, टू द प्रोटीन, किसके लिए, प्रोटीन के लिए। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे 4 ड्रग हम लिए हैं, जैसे कि डाइजेपम है। अब डाइजेपम जो है वो कितना परसेंट बाइंड करता है, 99% प्लाज्मा प्रोटीन से ये बाइंड कर जाता है। कौन, डाइजेपम। ठीक है, तो याद रखिएगा जो डाइजेपम है वो 99% प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। ठीक है, अल्प्राजोलम जो है 70%, अल्प्राजोलम जो है वो कितना बाइंड करता है, 70% बाइंड करता है अल्प्राजोलम। ठीक है, लोराजेपम कितना बाइंड करता है, 90%। कौन, लोराजेपम 90 प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। फ्लूराजेपम कितना करता है बाइंड, 10% करता है बाइंड फ्लूराजेपम। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब इसमें क्या है ना कि हम पॉइंट वाइज पॉइंट करके देखेंगे, ऐसे क्लियर होगा हमारा डाउट और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, जो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कैन प्रोग्रेसिवली सैचुरेट। जब हम ड्रग का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो जो सैचुरेशन है, बाइंडिंग साइट है किसका, प्रोटीन का, प्लाज्मा प्रोटीन का, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन में साइट 2 है और हम लोडिंग कर दिए 4 ड्रग का, तो दो ही तो बाइंड कर पाएगा ना, तो सैचुरेट हो गया। अगर एक करते हैं तो एक खाली रहेगा जगह और एक बाइंड करेगा। तो ऐसे जैसे ही इंक्रीज करते हैं हम ड्रग का कंसंट्रेशन, तो जो भी बाइंडिंग साइट है जहां पर ड्रग को बाइंड करना है, वो जो साइट है वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब फर्दर उसमें बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द वास्कुलर कंपार्टमेंट। जो भी हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हैं, वैसे ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से एकदम फटाक से, एकदम जल्दी से, ठीक है, और खूब आराम से बाइंड कर जा रहे हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ,
ठीक है। तो वैसे ड्रग को हम क्या करते हैं, वास्कुलर कंपार्टमेंट देते हैं, डायरेक्ट ब्लड में देते हैं, ठीक है। अब क्यों डायरेक्ट ब्लड में देते हैं, क्यों कि अगर हम उसको स्किन पर देते हैं या फिर गोली खिलाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी मतलब जो लेयर है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन उससे पास करना पड़ेगा। अगर हम खाते भी हैं गोली को तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके, जो इंटेस्टाइन में ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो इसका तो मॉलिक्यूलर वेट ऐसा ही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एकदम से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत बाइंड कर चुका है ये ड्रग। तो क्या ये ट्रांससेलुलर स्पेस से पास करेगा, अगर ये सेल है तो यहां से ये पास करेगा ऐसे, अगर ये सेल है तो क्या ये ऐसे पास करेगा, नहीं। ये पास कहां से करेगा, जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है, फिर ये पास कहां से करेगा, ये पास करेगा हमारा किससे, पारासेलुलर स्पेस से। किससे, पारासेलुलर, ये जो बीच का स्पेस होता है ये इसको बोलते हैं हम पारासेलुलर स्पेस, जंक्शन वाला स्पेस, ठीक है। दो सेल के बीच का जो ये जो जंक्शन है इसको बोलते हैं हम पारासेलुलर स्पेस, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं एक्वस पोर भी बोलते हैं हम, ठीक है। यहां से ये जो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है ये आराम से पास कर जाएगा, लेकिन ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा। इसी कारण से इसको हम कहां रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कहां पर देते हैं, वास्कुलर कंपार्टमेंट में ही देते हैं। बिकॉज प्रोटीन बाउंड ड्रग डज नॉट, जो प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो डज नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जो बात अभी समझाए वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट थ्रू कहां छोड़ करे, कहां पे पास कर जाएगा, लार्ज पारासेलुलर स्पेस। अब ये लार्ज पारासेलुलर स्पेस कहां होता है, पारासेलुलर स्पेस तो समझ गए, लेकिन लार्ज कहां पे होता है ये, तो ये होता है सच एज इन कैपिलरी। जो भी हमारा कैपिलरी है वहां पे पारासेलुलर जो स्पेस है वो ज्यादा चौड़ा चौड़ा होता है। जैसे कि अब ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, तो नॉर्मल जगह पे इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से एकदम मिनिमम ऐसे गैप रहेगा ये जंक्शन पे। लेकिन जो हमारा कैपिलरी है वहां पे क्या होगा, क्योंकि कैपिलरी के पास ही तो मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, आना जाना होता है, तो वहां पे इस तरीके से रहेगा। मतलब ये जो गैप है, ये जो जंक्शन है, ये जो पारासेलुलर स्पेस है ये ज्यादा चौड़ा रहेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये चौड़ा है। तो ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा कैपिलरी में होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत थोड़ा है चौड़ा, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। द बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, जो भी बाउंड फ्रैक्शन है ड्रग का, जो कि प्रोटीन से बाइंड हो चुका है, उसको बोलते हैं बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। जो ड्रग का फ्रैक्शन बाउंड हो चुका है, जैसे कि 100 mg ड्रग हम लिए हैं तो 50 जो mg है वो बाउंड कर चुका है प्रोटीन के साथ, तो उसको हम बोलेंगे बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। तो जो भी बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन, वो क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, किसके लिए, एक्शन करने के लिए। जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना है बॉडी में उस ड्रग के कारण से वो नहीं हो पाता है, ठीक है। बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्शन। अगर हम 100 mg ड्रग ले रहे हैं और उसमें से 50 mg अगर बाइंड कर गया प्रोटीन के साथ, प्रोटीन बाउंडेड है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं बाउंड फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये जो 50 mg है ये अवेलेबल नहीं रहेगा किसके लिए, एक्शन देने के लिए। मात्र जो 50% बच रहा है, जो 50 mg बच रहा है, केवल इसी के कारण से जो भी एक्शन आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ ड्रग। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ड्रग का, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो ड्रग बाइंड कर रहा है, ये एक तरह से टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करता है। किसके लिए, ड्रग के लिए, टेम्पररी स्टोरेज की तरह काम करता है ड्रग के लिए, ठीक है। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे स्टोरेज की तरह काम करता है, इसको हम टेम्पररी स्टोरेज क्यों कह रहे हैं, ठीक है। हाउएवर इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ फ्री ड्रग इन प्लाज्मा। जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है जब वो ड्रग के साथ बाइंड कर जाता है तो ये किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ये फ्री ड्रग के साथ। जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा इसको, ठीक है। जैसे कि ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन हो गया और इसके साथ में ये बॉन्डेड ड्रग है डी, ठीक है। अब इधर प्लाज्मा है, इधर
प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में ही ये प्लाज्मा प्रोटीन है और इसके साथ जो बाइंड हुआ ड्रग है यहाँ पे है, ठीक है। और प्लाज्मा में ये है हमारा डी, ये जो डी है ये फ्री ड्रग है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुआ है, ये हमारा हो गया प्लाज्मा प्रोटीन और ये हो गया हमारा ड्रग। ये जो डी है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट डी है, ठीक है। इसके साथ ये जो डी है, जो बाउंडेड डी है ड्रग है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, वो इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ, प्लाज्मा वाले फ्री ड्रग के साथ, ठीक है। जो प्लाज्मा में फ्रीली मौजूद है, जो बाइंड नहीं हुआ है, उसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। दूसरे शब्दों में समझते हैं, अगर 100 mg का दवा है तो अगर 50 mg अगर बाइंड कर गया है इस प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो जो 50 mg है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ठीक। इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ फ्री ड्रग इन प्लाज्मा, कौन, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग इज इन इक्विलिब्रियम विथ फ्री ड्रग इन प्लाज्मा। इतनी बात है इसमें, लेकिन यहाँ पे लेकिन लग गया। अब जब लेकिन लग गया तो काम गड़बड़ हो गया। लेकिन डिसोसिएट, लेकिन ऐसा तो होता है, लेकिन ये डिसोसिएट हो जाता है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये जो ड्रग बाइंड हुआ है हमारा, ये डी, ठीक है, बाइंड हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग ये जो है, ठीक है, लेकिन डिसोसिएट करता है, ये टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन अलग हो जाएगा और जो बाउंडेड ड्रग था वो अलग हो जाएगा। कब डिसोसिएट, कब होगा ये काम, व्हेन, जब द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज रिड्यूस्ड इन प्लाज्मा, जब ये जो प्लाज्मा में ये जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, ये जो अकेले इधर डी है ना पड़ा हुआ, तो ये जो अकेले जो डी है, जब ये यहाँ से इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अब ये यहाँ से कम कैसे हो गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये प्लाज्मा में डी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब ये कम हो रहा है और जैसे ही ये कम हुआ, अब ये कम होकर गया कहाँ, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये कम हुआ, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मान लीजिए ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये जो है हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन था, इसको क्रॉस करके ये इस साइड आ गया डी, आ गया डी इधर, ठीक है। अब ये हमारा चला गया ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए टिश्यू में, अब एक्शन के लिए ये चला गया, ठीक है, ये कम हो गया प्लाज्मा में, ठीक। अब ये एक्शन के लिए चला गया अपने जो भी टारगेट साइट है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लाज्मा में कम हो गया डी। अब जैसे ही प्लाज्मा में डी का कंसंट्रेशन कम हो गया, जो फ्री ड्रग है उसका, ठीक है, तो अब ये जो बाउंडेड ड्रग था, अब यहाँ से ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन का और ड्रग का, और यहाँ से ड्रग जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये जो प्रोटीन बाउंड ड्रग था ये रिलीज हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम में तो रहता है ये चीज, लेकिन डिसोसिएट करता है जब भी जो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है इज रिड्यूस, जब भी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो रिड्यूस कर जाता है, जब प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कम होता है, तो ये जो बाउंडेड ड्रग है प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, वो भी टूट करके अलग होकर के और प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम में बनाए रखता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अब जैसे कि आई लिखे हम, आई, ठीक है, तो ये दोनों आई है, दोनों आई है, और ऊपर से इसको हम उड़ा देते हैं, इसको, इसका सर काट दिए इस आई का, तो अब ये वाला आई बोलेगा ये भाई तुम्हारा सर कट गया है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे में से ले लो। तो ये थोड़ा सा अपना जो सर है ऊपर का ये इसको दे देगा। अब दोनों भाई भाई, अब दोनों बराबर हो गया। आगे बात समझ में? तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, ठीक है। डिसोसिएट हो जाता है जो भी हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग है, जब भी कंसंट्रेशन कम होता है ड्रग का, कब, प्लाज्मा में, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जनरली, हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। लंबे समय तक काम करने के लिए, लंबे जो भी दवा हम लेते हैं अगर प्रोटीन के साथ बाइंड ना हो तो क्या करेगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा समय के लिए रुकता है बॉडी में और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, और ये जो रुकता है ये किसके कारण से बॉडी में रुक रहा है, ये प्रोटीन के कारण से। अगर ये प्रोटीन के साथ बाइंड ना हो तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग हमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगा ड्रग का, ठीक है। आई बात समझ में? बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज नॉट अवेलेबल फॉर
जो भी हमारा बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है, जो भी हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग बाइंड किया हुआ है किससे, प्लाज्मा प्रोटीन से, इज नॉट अवेलेबल। क्या होता है ये, अवेलेबल नहीं होता है। किसके लिए, फॉर, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, मेटाबोलाइज होगा तब तो एक्सक्रीट होगा, तो मेटाबॉलिज्म को ही हम बोलते हैं, एक्सक्रीशन इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होता ही क्यों है, तो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेटाबॉलिज्म ड्रग का क्यों होता है, बॉडी को नहीं पता है कि हम जो भी फॉरेन चीज ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी हमेशा फॉरेन जो चीज है उसको हमेशा बॉडी क्या करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है, बाहर करना चाहता है। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है उसका उद्देश्य एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक है, एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। एकदम एक लाइन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का केवल एक ही उद्देश्य है, एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो जो बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग है, जो भी प्रोटीन से बाउंड कर गया है ड्रग, प्रोटीन से बाइंडेड है ड्रग, वो हमारा इज नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म, वो हमारा अवेलेबल नहीं होता है, उपलब्ध नहीं होता है, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और एक्सक्रीशन। ठीक है, और एक्सक्रीशन के लिए, अनलेस, जब तक कि इट इज, जनरली वो अवेलेबल नहीं होता है, जो भी ड्रग हमारा प्रोटीन के साथ बाइंड कर चुका है, लेकिन अनलेस, जब तक कि इट इज एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाय लीवर और किडनी, जब तक कि लीवर और किडनी उसको एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब एनर्जी लेगा इसको बाहर करने में, इसको मेटाबोलाइज करने में। ठीक है, एक्टिवली एक्सक्रीटेड और लीवर और किडनी, जब तक कि लीवर और किडनी इसको एक्टिवली शरीर से बाहर ना करे, एलिमिनेट ना करे। ठीक है, एनर्जी का यूज करके लीवर और किडनी इसको बाहर कर देगा, तब तक ये अवेलेबल नहीं होता है मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, जबरदस्ती करता है लीवर और किडनी, कुल मिला जुला के एकदम साधारण भाषा में जबरदस्ती करता है लीवर और किडनी, इसको पकड़ता है, बोलता है भाई चलो। तो अब ये भाई चलो करने के लिए तो फिर एनर्जी लगाना पड़ेगा ना। अब आराम से हम बोल रहे हैं, ए तू बाहर चल जा, अब जो ड्रग है वो बाहर जा ही नहीं रहा है, तब जबरदस्ती पकड़ेंगे। कौन पकड़ रहा है यहाँ पे, लीवर और किडनी, और उसको बाहर कर रहा है। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, एक्टिवली किए हम। जब पैसिवली प्यार से बोल रहे थे भाई बाहर चल जाओ क्लास से, तो जा नहीं रहा था, अब हम क्या किए हैं, एक्टिवली पकड़े हैं और बाहर कर दिए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, एक्टिवली एक्सक्रीटेड बाई किसके द्वारा, लीवर और किडनी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग, जो भी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, आर नॉट रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस। जो हीमोडायलिसिस होता है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है, उस केस में जो हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है, ठीक है, जिसका प्रोटीन बाइंडिंग परसेंट है 90%, 99%, वो रिमूव नहीं हो पाता है, किससे, हीमोडायलिसिस से। ठीक है, हीमोडायलिसिस जैसे किडनी फेलियर के केस में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, प्योर करने के लिए, उसकी गंदगी बाहर करने के लिए क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो जो हीमोडायलिसिस में जो भी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग हैं, पेशेंट कोई हाईली प्रोटीन बाउंडेड ड्रग लिया है, ठीक है, तो उसको बाहर हम नहीं कर सकते हैं, किसमें, हीमोडायलिसिस में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट है, वन ड्रग कैन बाइंड टू मेनी साइट। जो एक ड्रग है, एक ड्रग, कोई भी एक ड्रग, ठीक है, कैन बाइंड टू मेनी साइट ऑन एल्बुमिन मॉलिक्यूल। जो भी एल्बुमिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक ड्रग जो है वो एक ड्रग कई एक साइट पर बाइंड कर सकता है, किसके, एल्बुमिन मॉलिक्यूल के। ठीक है, कैन बाइंड टू मेनी साइट ऑन द एल्बुमिन मॉलिक्यूल, मतलब उसके बहुत सारे साइट हो सकते हैं, एक ही प्रोटीन पे, एक ही ड्रग के कितने सारे साइट हो सकते हैं, वो कहीं पे भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, मोर देन वन ड्रग कैन बाइंड टू द सेम साइट, या फिर एक ही ड्रग के बहुत सारे साइट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मोर देन वन ड्रग, या फिर बहुत सारे ड्रग कैन बाइंड टू द सेम साइट। अब जैसे बहुत सारा साइट है, ये बहुत सारा साइट है, और ड्रग कौन है, ड्रग एक ही है, तो ये कहीं पे भी बाइंड कर सकता है। इसका बाइंडिंग साइट बहुत मेनी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। या फिर अगर बहुत सारे ड्रग हैं, डी 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 कैन बाइंड टू द सेम साइट,
और जो साइट है, बाइंडिंग साइट है प्रोटीन पर, वो केवल एक ही है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ड्रग हो, मोर देन वन ड्रग हो, कैन बाइंड टू द सेम साइट, और एक ही साइट पे बाइंड कर सकते हैं एक साथ बहुत सारे ड्रग। कोई ऐसे इधर से बाइंड कर जाएगा, कोई इधर से बाइंड कर जाएगा, लेकिन साइट जो है वो एक ही है। ठीक है, ड्रग अलग अलग, नाम अलग अलग हो सकते हैं ड्रग के, लेकिन एक बाइंडिंग साइट पे बहुत सारे ड्रग बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द ड्रग बाउंड with higher affinity will displace that bound with lower affinity। वैसे ड्रग, the drug bound with higher affinity, वैसे ड्रग जो प्रोटीन के साथ खूब अच्छे से, खूब जोर से पकड़ करके बाइंड हो चुके हैं प्रोटीन के साथ, will displace, वैसे ड्रग जो खूब अच्छे से पकड़ करके बाइंड हो सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है, वैसे will displace that bound with lower affinity। वैसे ड्रग को बोलेंगे, जैसे कि हम अपनी मम्मी के साथ चिपके हुए हैं और हमारी बहन आती है, बोलती है कि नहीं 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 नहीं, वो रोने लगती है। ठीक है, तो अब मम्मी को भी दया आ जाएगा, मम्मी हमको क्या बोलेगी, ठीक है बेटा तू थोड़ा देर के लिए साइड हो जा, तू आ जा, रो मत। तो उसका जो मेरी जो बहन का जो बाइंडिंग कैपेसिटी है मम्मी के साथ वो ज्यादा है, तो वो मेरे को क्या कर दी, डिस्प्लेस कर दी। ठीक है, उसी तरीके से जो भी ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जिसकी एफिनिटी ज्यादा रहेगी बाइंड करने की, वो क्या करेगा, जो पहले से बाइंडेड है ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, उसको साइड कर देगा, उसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और खुद बाइंड हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। द ड्रग बाउंड विथ हायर एफिनिटी विल डिस्प्लेस करेगा, किसको करेगा, दैट बाउंड विथ, जो कि बाउंड है पहले से, विथ लोअर एफिनिटी, जो लोअर एफिनिटी के साथ बाइंडेड है, एंड टेंड टू इंक्रीज द, अब इससे होगा क्या, टेंड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स फ्री फॉर्म। अब इससे होगा क्या कि फ्री फॉर्म में जो भी ड्रग है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, जो पहले से बाइंड था उसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा में तो कम हो गया। अब होगा क्या कि जो फ्री फॉर्म था, ठीक है, और एक था बाइंडेड ड्रग, तो जो बाद में आया ड्रग और उसको और ज्यादा रिलीज करवा दिया प्रोटीन से, तो उसका ड्रग का कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा वो बढ़ गया। जैसे कि ऐसे समझिए, जैसे कि ये प्लाज्मा है, पहले से इसमें ड्रग डी है इसमें, और एक जो है ये यही ड्रग प्रोटीन के साथ भी बाउंडेड है, डी। ठीक है, अब बाहर से दूसरा ड्रग आता है। अब जो दूसरा ड्रग आ रहा है इसकी एफिनिटी ज्यादा है, इसका लगाव ज्यादा है, किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ये और अच्छे से बाइंड कर जाएगा। तो मान लीजिए ये एफ आया और इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये डी को। तो जब ये डी यहाँ से रिलीज होगा और फिर ये प्लाज्मा में आएगा, तो कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ा कि नहीं बढ़ा ना। तो यही बोल रहे हैं, इससे क्या होगा, टेंड्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स फ्री फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, टू हाईली बाउंड ड्रग्स डोंट नेसेसरली डिस्प्लेस ईच अदर। जो दो जो ड्रग हैं और दोनों की एफिनिटी एकदम हाई है, तो अब इस केस में क्या होगा कि डोंट नेसेसरली डिस्प्लेस ईच अदर, दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे जब दोनों हाईली बाउंडेड ड्रग हैं। ठीक है, जब दोनों की एफिनिटी, दोनों ड्रग की एफिनिटी जब ज्यादा है तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। टू हाईली बाउंडेड ड्रग डोंट नेसेसरली डिस्प्लेस ईच अदर। ठीक है, देयर बाइंडिंग साइट्स मे नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस भी नहीं करेंगे और उनका जो बाइंडिंग साइट है वो ओवरलैप भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि प्रोबेनासिड, जो प्रोबेनासिड है एंड एंडोमेथासिन आर हाईली बाउंड ड्रग। जो प्रोबेनासिड है और जो इंडोमेथासिन है ये हाईली बाउंड ड्रग है। ठीक है, इनकी एफिनिटी जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, टू एल्बुमिन, किसके साथ, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, बट लेकिन डोंट डिस्प्लेस ईच अदर। ये दोनों को दोनों बाइंड कर जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, लेकिन डिस्प्लेस नहीं करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि एक बाइंड हुआ है प्लाज्मा प्रोटीन से तो दूसरा आएगा बोलेगा चल हट अब हमको बाइंड होने दे,
मेरी एफिनिटी ज्यादा है प्लाज्मा प्रोटीन की, ऐसा नहीं होगा, दोनों को दोनों बाइंड करेंगे, दोनों एक्शन करेंगे, ठीक है। एसिडिक ड्रग डोंट डिस्प्लेस बेसिक ड्रग एंड वाइस वर्सा। जो भी हमारा एसिडिक ड्रग होता है डोंट डिस्प्लेस नहीं करता है किसको, बेसिक ड्रग को। जो भी हमारा, ध्यान रखिएगा स्टार मार्क से, ठीक है, जो भी हमारा एसिडिक ड्रग है, स्टार मार्क है ये, ठीक है, एसिडिक ड्रग है वो बाइंड करता है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं करता है किसको, बेसिक ड्रग को, ठीक है। जो एसिडिक ड्रग होगा डोंट डिस्प्लेस बेसिक ड्रग, और इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, जो भी हमारा बेसिक ड्रग होगा वो भी डिस्प्लेस नहीं करेगा एसिडिक को, और जो एसिडिक होगा वो भी डिस्प्लेस नहीं करेगा बेसिक को, ठीक है, वाइस वर्सा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन हाइपोएल्बुमिनिमिया, ठीक है, जो हाइपोएल्बुमिनिमिया है इसका मतलब कि जब एल्बुमिन का लेवल प्लाज्मा में कम हो जाता है, ठीक है, तो इस केस को हम बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है। इन हाइपोएल्बुमिनिया बाइंडिंग में भी रिड्यूस, अब बाइंडिंग क्या होगा इस केस में, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड जब प्लाज्मा प्रोटीन ही कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है ड्रग का वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड और क्या होता है इसमें, हाईली कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग में बी अटेंड। अब जब प्लाज्मा के साथ अब ड्रग हम खा रहे हैं, 500 mg खा लिए, 500 mg, तो जो 250 mg प्लाज्मा में रहता था और 250 mg ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड रहता था, तब होगा क्या इसमें कि अब कम हो गया है तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ तो कम ही ना बाइंड करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो ड्रग है वो कहाँ अवेलेबल रहेगा, हमारे प्लाज्मा में, और किस रूप में, फ्री रूप में, जो कि प्रोटीन से बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हाइपो केस हो चुका है, हाइपोएल्बुमिनिया हो चुका है, एल्बुमिन का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो चुका है। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम हो चुका है ब्लड में, ऐसा केस हो चुका है, तो इस केस में अगर जो भी हम ड्रग लेते हैं जब वो प्रोटीन से बाइंड करेगा ही नहीं, तो उसका फ्री फॉर्म जो है वो अवेलेबल रहेगा हमारे कहाँ, प्लाज्मा में, ठीक है। इन हाइपोएल्बुमिनिया बाइंडिंग में भी बाइंडिंग रिड्यूस हो जाएगा, एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग में भी अटेंड हो सकता है, मतलब पाया जा सकता है ज्यादा कंसंट्रेशन फ्री फॉर्म में, ठीक है, ड्रग का। प्रोप्रानोलोल बाइंडिंग इंक्रीज्ड इन प्रेग्नेंट वुमेन। अब ऐसा कब आता है, ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है, जैसे कि ड्रग है प्रोप्रानोलोल, इसका जो बाइंडिंग है वो इंक्रीज कर जाता है कब, प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, कब, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, प्रोप्रानोलोल का बाइंडिंग इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा होगा इसलिए बाइंडिंग बढ़ जा रहा है, ठीक है, किसका, प्रोप्रानोलोल का, किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में। तो ये याद रखिएगा प्रेग्नेंट वुमेन में जो प्रोप्रानोलोल है उसका बाइंडिंग इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो ये पूछेगा कि प्रोप्रानोलोल जो है उसका बाइंडिंग जो है वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इंक्रीज करता है, ठीक। नेक्स्ट यहीं पे है कि एंड इन पेशेंट विथ इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो भी इन्फ्लामेटरी डिजीज हुआ है अगर पेशेंट को, वैसे पेशेंट में क्या होता है, इसका कहने का मतलब कि उस केस में भी, जैसे कि इन्फ्लामेटरी डिजीज का केस है, तो उस केस में भी जब प्रोप्रानोलोल है उसका बाइंडिंग इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों केस में, इन्फ्लामेटरी डिजीज के केस में भी और प्रेग्नेंट वुमेन के केस में भी, जो प्रोप्रानोलोल है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है, इसका बाइंडिंग जो है इंक्रीज कर जाता है, ये ज्यादा बाइंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। बिकॉज अब इस केस में किसमें, इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है, बिकॉज अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज। अब ये सब बाइंडिंग हम लोग देख लिए कि जो प्रोप्रानोलोल है वो बाइंडिंग इंक्रीज कर जा रहा है किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में और इन्फ्लामेटरी डिजीज में। तो होता क्या है, ये क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, ये तो हम समझ रहे थे कहीं कहीं प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तब ये बाइंडिंग इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बाइंडिंग इंक्रीज होने का मतलब कि जब तक कि प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं तब तो बाइंडिंग इंक्रीज कैसे होगा ड्रग का, किससे के साथ बाइंड करेगा ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ करेगा। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ेगा तो बाइंडिंग भी बढ़ेगा, ठीक है, जब प्लाज्मा प्रोटीन घट जाएगा तो बाइंडिंग भी घट जाएगा। तो उस टाइम पे जब बाइंडिंग घटेगा तो फ्री ड्रग ज्यादा रहेगा,
और जब बाइंडिंग बढ़ेगा तो फ्री ड्रग कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग बढ़ रहा है किसके कारण से, तो ध्यान रखिएगा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के बढ़ जाने के कारण से। तो ये जो दोनों केस है, प्रेग्नेंट वुमेन का केस, प्रेग्नेंट वुमेन का केस, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी डिजीज का केस, ये दोनों केस में अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फ्लामेटरी डिजीज के केस में कौन सा जो प्रोटीन है उसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, किसका, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं। और कैसा लगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग का लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहें। थैंक यू।